अस्सलाम वालेकुम। होम विद किचन में खुश आमदीद। आप लोगों को 3-4 रोज़ से वीडियोस नहीं मिल रही होंगी क्योंकि मैं थी बीमार बहुत ज़्यादा। और आप देख सकते हैं आज हाशिर फातिमा सुबह कर रहे हैं फ़न। और सुबह उठ के इनको बस ना नाश्ता करा ना कुछ करा, और फिर उसके बाद इनको डांसिंग की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे थे क्योंकि बच्चे घर में इसी करते हैं मस्तियाँ। क्योंकि कोविड हो चुका था, कोविड की वजह से बच्चे कहीं जाना और आना इनका था बंद, तो अब वो बच्चों की पड़ गई घर में रहने की आदत। मैंने इनको नाश्ता वाश्ता करवा दिया था। मैं कहा चलो नाश्ता वाश्ता कर लें, फिर उसके बाद इनको जो है तैयार करती हूँ क्योंकि दोपहर का वक्त ही जाते हैं मदरसे। आप देख सकते हैं फातिमा भी कितनी मज़ेदार सी हरकतें कर रही हैं। फातिमा को पता ही नहीं चला कि मम्मा जो है मेरी वीडियो बना रही हैं। और वीडियो बनाते बनाते भी मुझे थोड़ा वो हो गया कि यार चलो, बच्चों की छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, बच्चे इसमें ही खुश रहते हैं। और बस फिर मैं इनको नहला धुला के कर चुकी थी तैयार। और तैयार करने के बाद मैंने इनको नहलाने के बाद मैं बच्चों को एग बॉयल करके देती हूँ क्योंकि एग्स बच्चों के लिए बहुत मुफीद होते हैं। मैंने नाश्ते में नहीं दिए थे और फिर मैंने कहा चलो नहलाने के बाद इनको दे देती हूँ दोनों को। इनको नहला धुला के मैंने करा था तैयार क्योंकि इनको फिर लेके जाना होता है मुझे मदरसे की मैं छुट्टी नहीं कराती। बहुत मजबूरी होती है तो मैं छुट्टी कराती हूँ, वरना मैं नहीं कराती क्योंकि मैं भी 3-4 रोज़ से ख़ुद भी बीमार पड़ी हुई थी। और इस चक्कर में मैं इनको मदरसे की भी छुट्टियाँ हो चुकी थी इनकी। अल्लाह ताला बस सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान के अंदर रखे, माँ बाप का साया सर पे कायम दायम रखे क्योंकि माँ बाप ही बहुत बड़ी नेमत हैं हमारे लिए। आप देख सकते हैं फातिमा अभी समझ ली मम्मा मेरी वीडियो बना रही है, और फातिमा ने फ़ौरन लाइक का निशान दे दिया है। और बस सब इन दोनों को तैयार करके मैंने जो है सबक इनका सुनने के लिए बैठी, तो इनको सबक दोनों को याद कराया। फातिमा हिल ज़्यादा रही थी, पढ़ कम रही थी। बच्चों की मस्तियाँ तो खैर चलती ही रहती हैं। और फातिमा में पढ़ाई में वैसे अच्छी हैं, बेहतर हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा अली हाशिर हैं। आप लोग अपनी दुआओं में इनको याद रखा करें कि बच्चे बस पढ़ लें, लिख जाएं किसी तरीके से। और कलाम पाक, ये तो मैं तो कहती हूँ बच्चे को छोटी उम्र से कलाम पाक पढ़ाना चाहिए। जो माँ बाप बचपन में मेहनत कर लेते हैं ना माँ बाप बच्चों पर, तो वो बस उनके लिए जन्नत का रास्ता बन जाते हैं एक तरह से। तो फातिमा को मैं याद करा रही थी, फातिमा को याद कराते कराते मैंने कहा चलो हाशिर भाई को भी याद करा देती हूँ मैं सबक। और मुझे अच्छी तरीके से याद है, हमने भी बचपन में पढ़ा हुआ है ना, तो आज वो हमारे जहनों में ना बिल्कुल बहुत पक्का याद है अच्छी तरीके से। और फिर इसीलिए मेरे हस्बैंड ने भी मुझे यही मशवरा दिया कि हम इसको अगर बचपन में अभी से यानी कि छोटी छोटी सी उम्रों से इनको हर अल्फाजों की, ये बिल्कुल एक कच्चा जहन ऐसा होता है, कच्ची किताब होती है, जैसे कि किताब के ऊपर हम कुछ लिखते हैं, तो वो बिल्कुल बच्चों के लिए ये वाला सबक होता है। और इनको जल्दी जल्दी मैंने बस सबक सुना इनका बीच बीच में से। मैं बच्चे को सीधा सीधा सबक नहीं, बीच बीच में भी सुनती रहती हूँ ताकि इनका जो है अच्छी तरीके से मेमोरी में फ़िट हो जाए। मदरसे से इनको छोड़ के आके मैं फिर लेकर आ गई थी, शाम का वक्त हो रहा था, तो मदरसे से आते हुए वही हमारी फातिमा खाती हैं चटोरी। फातिमा हमारी है थोड़ी सी चटोरी, और फातिमा को फिर मेरे को नमक पारे और समोसे दिलाना पड़े। फातिमा खा रही थी नमक पारे और समोसे। अली हाशिर इतना लाइक नहीं करते इन चीज़ों को, लेकिन बस खा लेते हैं। वो अपनी चीज़ें लेकर आए थे, वो वहीं के वहीं बाहर के बाहर रैपर फेंक रहे थे और चीज़ें खा रहे थे। और अली हाशिर वैसे तो मदरसे जाते हुए मौलवी होते हैं, इनको मैं कमीज़ शलवार वगैरह पहना के बेचती हूँ। और फातिमा भी आप देख सकते हैं, फातिमा को तो एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं 24 आवर्स तक इनका। तो बस फातिमा बाजी हमारी जो है ना घर की रौनक है। और बेटियां तो वैसे भी घर की रौनक ही होती हैं। अल्लाह ताला तमाम बच्चियों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह तमाम बेटियों के जिनके रिश्ते हुए में अल्लाह अच्छी जगह कराए। और अली हाशिर को मैं बुला रही थी लेकिन वो फिर भी नहीं आ रहे थे, वो अपनी चीज़ें खाने में थे मसरूफ़। अब वो जैसे ही आने लगा, अल्लाह स्लिप हो गए, अल्लाह मेरा बच्चा। बस देखें आप, यही तो है, बच्चों में जल्दबाजी होती है तो बच्चे बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं। और बस मैं इनको बुलाती रही, इतने में फिर बस मुझे शाम को अपनी तैयारी करना थी क्योंकि मेरे चैनल का नाम आपको पता है होम विद किचन है। घर के साथ साथ किचन को भी मैनेज करना पड़ता है मुझे। और आज की मेरी कुछ रेसिपी भी यूनिक सी थी आप लोगों के लिए। आप देख सकते हैं आज कितनी मस्तियाँ कर रहे हैं। और मैं आपको दिखाते चलूँ, मैं किचन में जिस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ, मैं आपको ये दिखा रही थी कि मैंने इस तरीके से सब चीज़ें निकाल के रखी हुई थी क्योंकि मैं घर के साथ किचन को मैनेज करना पड़ता है होम विद किचन के अंदर। और मैं आपको थोड़ा सा किचन भी दिखाते चलूँ मेरा। और फिर मैं आपको ये दिखाऊं, सबसे बड़ी बात, मैं अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप वीडियो किस तरीके से बनाती हैं, आप तो काम दोनों हाथों से कर रही होती हैं। तो ये जो आप सामने देख सकते हैं, ये देखिए मेरे सामने देख सकते हैं ये स्टैंड, इससे मैं बनाती हूँ वीडियो। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब